अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। और गंगोही मुशरिक हो गया हुआ या नहीं, लाओ तुम लोग ऐसी कोड़ी जिससे गंगोही का गला कफरो शिरक से के शिकंजे से बाहर आ जाए। जवाब नंबर 100। अल्लाह ताला प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुरान शरीफ में इरशाद फरमाता है, वालमका मालम तकुन तालम वकाना फज़लुल्लाहि अलैका अज़ीम, यानी ऐ प्यारे मुस्तफा तुम्हें जो बातें मालूम न थी अल्लाह ने उन सब का इल्म तुम्हें अता फरमाया और तुम पर अल्लाह का फजल बहुत बड़ा है। तिरमिज़ी शरीफ में सरकार मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, फतजल्ली कुल्ली शैइन वारफत, यानी अल्लाह ताला के अपने दस्ते कुदरत मेरे दोनों शानों के दरमियान रखने के बाद मेरे लिए कायनात की हर चीज रोशन हो गई और मैंने हर चीज अलग अलग पहचान ली। मुस्लिम शरीफ जल्द सानी में हज़रत उमर बिन अख़्तब अंसारी रज़ियल्लाहु तआला से रिवायत है कि यानी सरकार मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम हाज़रीन मजलिस को इन तमाम चीजों से जो हो चुके और उन तमाम बातों से जो क़यामत तक होती रहेंगी सबसे आगाह फरमा दिया। अब हम लोगों में बहुत बड़ा आलिम वो है जिसको सरकार मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए वाक़यात बहुत ज्यादा याद हो। इस हदीस शरीफ में खुले तौर पर साबित है कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेतालीम इलाही जमी माकान व मायकून के आलिम है और हुजूर ने सहाबा को भी माकान व मायकून से आगाह फरमाया। फिर माकान व मायकून की तकमील तालीम से पहले अगर हुजूर के इल्म फला वाक़या ना हो तो अब तकमील तालीम के बाद हुजूर के आम की नफी और नफी साबित करने के लिए इस फला वाक़या को पेश करना खुली हुई शैतानियत और देव की बंदगी है। फिर किसी चीज को बनाने के लिए तो खुद उस चीज का इल्म लाजिम है, लेकिन किसी चीज को बताने के लिए जो खुद बनाना हरगिज लाजिम नहीं। कुफार मक्का ने बारहा पूछा कि कयामत कब आएगी, मगर अल्लाह ताला ने नहीं बताया, तो क्या कोई मलऊन देव का बंदा ये कह सकता है कि कयामत का वक्त खुदा ताला को मालूम न था? नऊज़ बिल्लाहि ताला मिन ज़ालिक। लेकिन भैंस जैसा मोटा दिमाग रखने वाले वहाबी यही जुमला हमेशा दोहराते रहते हैं कि रसूल को फुला बात मालूम नहीं, अगर मालूम होती तो फौरन बता देते। अच्छा वहाबियों, हम फैसले किए देते हैं, तुम पत्थर जैसे मजबूर और जाहिल को अपना रसूल मानो और हम तो उसको रसूल मानते हैं जो सारी कायनात में सबसे ज्यादा बाइख्तियार है और जिसके लिए अल्लाह ताला ने सारे आलिम के गैबों को शहादत बना दिया है। सरकार आला हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, फजले खुदा से गैब शहादत हुआ उन्हें उस पर शहादती आयत वही वासर की है। जवाब नंबर 4। कुरान मजीद का इरशाद है, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, यानी हुक्म मानो अल्लाह का और हुक्म मानो रसूल का। दूसरी जगह कुरान मजीद में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, फला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमुका फीमा शजरा बैनहुम, यानी प्यारे मुस्तफा तुम्हारे रब की कसम वो लोग हरगिज मोमिन करार नहीं पाएंगे जब तक अपने आपस के निज़ाई मामलात में तुम्हें हाकिम न मान ले सरकार मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो अल्लाह ताला ने हुक्म देने और चलाने के लिए भेजा ही है। फिर वहां भी क्यों दिन दोपहर जिंदा मक्खियां निकल रहा है, जो उसने ये बक दिया कि माज़अल्लाह सहाबी से शिरक करने की इजाजत मांगी तो हुजूर ने जवाब दिया कि मुझे अल्लाह का शरीक न बनाओ। क्या वहाबियों के नजदीक हुजूर से हुक्म मांगना भी शिरक है? और अंधे वहाबी किसी काम के जायज होने के लिए ये शर्त नहीं है कि उसका जायज होना सराहतन कुरान में भी बयान किया गया हो। बेशक कुरान मजीद में अगनाउल्लाहु व रसूलुहु आया है, शरा के नजदीक जो शान अगना की है वही शान मशीयत की भी है, तो अगर अगना इलाही के साथ अगना रसूल का जिक्र शामिल करना शिरक नहीं तो मशीयत इलाही के साथ मशीयत रसूल का जिक्र मिलाना भी हरगिज शिरक नहीं। ये सही है कि कुरान मजीद में इंशाअल्लाह रसूल का कलमा नहीं आया, लेकिन हदीस शरीफ में आया है माशाअल्लाह सुम्मा माशाअल्लाह मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम अल्लाह ताला के बंदों को बिफज़्ल ताला समझा सकते हैं, लेकिन देव के बंदों को ईमान के वाकई बातें समझने के लिए दिल ही नहीं मिला, इसलिए हम उनको किस तरह समझाएं। बस खुदा ताला ही तौफीक अता फरमाए कि वहां भी कुरान और हदीस की बात समझ सके। वल्लाहु यहदी मन यशाउ इला सिरातिल मुस्तकीम। जवाब नंबर 5। बकर का कहना ठीक है, मज़कूरा बाला शेर में रिसालत की कोई तौहीन नहीं, उम्रों से उसके बयान की वजाहत तलब की जाए। वल्लाहु ताला व रसूलुहु आलम जल्ले जलालहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बकर ने बाजार से सामान खरीदा और उसको लेकर घर आया और घर पर खालिद से मुलाकात हुई तो खालिद ने बकर से कहा कि ये सामान खराब और ऐबदार है, तो बकर ने कहा ऐब किसके अंदर नहीं है, ऐब तो अल्लाह जल्ले मुजद्दा के अलावा सब के अंदर है। तो उस पर खालिद ने कहा कि क्या ऐब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर भी है, तो बकर ने कहा हाँ। फिर खालिद ने कहा क्या फरिश्तों के अंदर भी है, तो बकर ने कहा कि हाँ फरिश्तों के अंदर भी है। मगर बकर के उस कहने पर खालिद ने कहा कि तौबा करो, तो बकर ने कहा कि तू बराबर तौबा करता रहता हूँ, ऐसे तौबा करने से क्या फायदा। तो मज़कूरा
صورت میں بکر اسلام سے خارج ہوا یا نہیں، اور اس پر توبہ اور تجدید نکاح ضروری ہے یا نہیں، اور اس کے پیچھے نماز پڑھنا اور اس کا ذبیحہ کھانا کیسا ہے؟ جواب: بعون الملک الوہاب سورۃ مستفسرہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ملائکہ میں عیب مان کر کافر و مرتد ہو گئے، لہٰذا بکر پر اعلانیہ توبہ استغفار کرنا، نذیر تجدید ایمان اور بیوی والا ہو تو پھر سے نکاح کرنا فرض ہے۔